हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेडिंग इस लाइफ की एक और नई प्रिडिक्शन वीडियो में। तो कैसे आप लोग? अच्छे हो गए? 2 दिन छुट्टी थी तो सभी ने एंजॉय किया होगा। तो अभी तो हम लोग बात करेंगे कि पिछले दिनों मार्केट कैसा था और मंडे को मार्केट कैसा रहेगा और हमारे टारगेट क्या रहेंगे। पिछले कुछ दिनों से मार्केट डाउन आ रहा था, आपको अगर आपने देखा होगा तो बुधवार और गुरुवार के दिन मार्केट देखिए यहाँ पे डाउन आया था। यहाँ पे कैंडल अच्छी खासी रेड क्लोज हुई थी। अगर हम लोग पिछले इस वीक जो वीक गया है हमारा 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक, तो वहाँ पे मार्केट कम से कम 4 कैंडल वन डे में रेड बनाई है। और कल की कैंडल अगर आप लोग देखें तो पहले रेड कैंडल थी, फिर 1 बजे के बाद मार्केट पूरा रिकवर होगा और वन डे की कैंडल बहुत इंटरेस्टिंग बनी है। मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या कहना चाहता हूँ मैं, और हमारे लेवल आगे के क्या रहेंगे वो भी डिस्कस करेंगे हम लोग। लेकिन अगर हम वन डे में देखें तो मार्केट अभी भी डाउन नहीं हुआ है। यहाँ पे अगर आप लोग दूसरे यूट्यूबर को देखेंगे तो वो लोग अभी ये बता रहा है कि मार्केट यहाँ से डाउन ही जाएगा, लेकिन हमारा भी सिनारियो डाउन का नहीं है। मार्केट पिछले दिनों से डाउन आया है नो डाउट, लेकिन अभी भी ट्रेंड अप साइड का है। जो डाउन साइड का ट्रेंड शुरू होने वाला था वो भी हुआ नहीं। मार्केट 23,380 के नीचे क्लोज होता तो ही हमने बोला था कि डाउन साइड का हमें देखना है, लेकिन मार्केट उसके नीचे गया ज़रूर लेकिन क्लोजिंग नहीं की। तो देखिए अभी तो बात कर लेते हैं मंडे को हमारे टारगेट क्या रहेंगे। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। चलिए, तो अभी ध्यान क्या रखना है मंडे को। तो मंडे को देखिए, पहले वन डे में दिखाता हूँ मैं आपको, फिर टारगेट देंगे। यहाँ पे देखिए वन डे में क्या था। पिछले 4 दिनों से 1 2 3 4 दिनों से रेड कैंडल आ रही थी। हम यही बोल रहे थे कि ये चैनल में चल रहा है, अगर ये चैनल तोड़ के डाउन निकल जाता है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इसके नीचे निकलेगा तो हम डाउन साइड का देखेंगे, अप साइड का नहीं देखेंगे। लेकिन मार्केट ने ट्राई किया चैनल तोड़ने का, लेकिन तोड़ नहीं पाया और एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल क्लोज की। अच्छी खासी मतलब इन द सेंस कि ये कैंडल अच्छी है। अगर इसका हाई मंडे को टूटता है तो एक अच्छा खासा अप साइड का ट्रेड देखने को मिलेगा हमें। ठीक है, क्योंकि 4 दिन का हम सभी को पता है अगर सेलिंग आती है तो मार्केट में कैसी आती है। ये देखिए यहाँ पे 200-250 पॉइंट गिरा है, शार्पली सेलिंग थी, कोई किसी को चांस नहीं दिया, गिर गया मार्केट। अगर यहाँ से गिरना होता तो ये 7 दिन तक मार्केट यहाँ पे टाइम पास नहीं करता। क्लियर कट है आप लोगों को वो चीज़। तो अगर अभी ध्यान क्या रखना है, देखिए यहाँ पे वन डे में मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चैनल बनी है। देखिए यहाँ पे ये जो चैनल है, अगर इसका हाई तोड़ता है तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 25,700 तक का। यहाँ से अभी 461 चल रहा है, दूसरे 200-250 पॉइंट का टारगेट हमारा अपसाइड का रहेगा। वो तोड़ता है तो आप सभी को पता है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे 5 मिनट में। मैं आपको लेवल दे देता हूँ तो आपको भी ज़्यादा क्लियर हो जाए मार्केट क्या रहेगा। देखिए अभी ध्यान क्या रखना है, तो ध्यान ये रखना है कि निफ्टी अगर 25,460 के ऊपर रहती है तब तक अपसाइड का यहाँ से देखेंगे कि ये ब्रेकआउट करके निकल जाएगा। ठीक है, 25,460 के ऊपर हमारा पहला टारगेट रहेगा। ये ट्रेल लाइन ध्यान रखना, ठीक है। आप लोग सभी को मैं बोल रहा हूँ, ये ट्रेल लाइन को टाइम के हिसाब से आप लोग आगे पीछे करना, लेकिन लेवल अगर हम लोग देखें तो 25,500 का, 25,500 को ध्यान में रखना है। ठीक है, 25,460 के ऊपर 25,500 को ध्यान में रखना। एक बार यहाँ पे मार्केट ने ट्राई किया था, लेकिन इसमें क्या हुआ था, ये मोमेंटम नहीं था। एक ही कैंडल आई और वो भी 50-60 पॉइंट की बनी और तुरंत डाउन आ गया, क्योंकि यहाँ पे एक्सपायरी थी इस दिन। तो मार्केट में ज़्यादा मोमेंटम नहीं देखने को मिला। जितनी फोर्स में कैंडल गई थी, तीसरी कैंडल उससे ज़्यादा डाउन आ गई थी। तो वहाँ पे अगर हम लोग देखें तो जाने दीजिए उसको। लेकिन अभी अगर दूसरी बार ट्राई करता है तोड़ने का तो एक अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिलेगा। यहाँ से 25,500 तोड़ता है तो सीधा अप साइड में 100 पॉइंट का मार्जिन होगा 25,600 का। ठीक है, 25,600 एक रिजेक्शन जोन है। यहाँ क्यों यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 बार इसके ऊपर देखिए यहाँ पे निकला था तो यहाँ पे रिजेक्शन सपोर्ट जोन बन गया था। तो अभी ये फिर से यहीं पे सपोर्ट जोन, अगर इसको ब्रेक करता है तो एक अच्छा खासा 25,600 के ऊपर पहला टारगेट हमारा रहेगा 25,650 का। और ये तोड़ता है तो मैं जो बोल रहा हूँ वैसे मार्केट अब बुलिश ट्रेंड में निकल जाएगा अप साइड में अच्छा खासा। क्योंकि यहाँ पे मार्केट देखे पिछले 27 30 पहली बीजी तीजी और 4, मतलब कम से कम 7 दिनों से इसी चैनल में फंसा हुआ है मार्केट। अगर इसको ब्रेक करता है तो अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को हमें मिल सकता है। तो ध्यान रखना है 25,650 के ऊपर मंडे के लिए लास्ट टारगेट रहेगा 25,750 का। ठीक है, आगे के दिन हम लोग देखेंगे अगर इसको, क्योंकि यहाँ से देखिए कितना टारगेट दिया है मैंने,
यहाँ से 280 का टारगेट है, तो इनफ है उतना। तो अगर गैप अप खुलता है तो आप लोग अपसाइड का मैंने पिछले वीडियो में बता के रखे लेवल, तो उसको ध्यान में रखेंगे। लेकिन अभी के लिए 25,750 इनफ है, 200-300 पॉइंट का, 300 पॉइंट का टारगेट इनफ है, ठीक है। और बाई चांस डाउन में देखना है, क्योंकि ग्रीन कैंडल तो आ गई है, अगर उसको फॉलो थ्रू कैंडल लेते हैं तो अच्छी बात है, ग्रीन कैंडल आती है तो। लेकिन अगर डाउन साइड में कैंडल आती है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम डाउन साइड में भी देखने को मिलेगा। लेकिन कब? जब मार्केट 25,380 के नीचे क्लोज करता है तभी। अदरवाइज शांति रखेंगे डाउन साइड में। अगर 25,380 भी तोड़ता है तो नीचे का टारगेट हमारा रहेगा 25,320 का, ठीक है। 25,320 लास्ट टारगेट रहेगा डाउन साइड में। अगर इसके नीचे निकलता है तो फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कहाँ तक जा सकता है मार्केट, लेकिन 25,320 हमारा लास्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। तो आगे बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। देखिए बैंक निफ्टी में भी सेम बना है, मार्केट डाउन आया था और यहाँ से अपसाइड में निकल गया था, तो इसकी भी कैंडल इंटरेस्टिंग बनी है वन डे की। देखिए यहाँ पे सेम जैसे निफ्टी की, लेकिन निफ्टी में क्या था, निफ्टी में ज़्यादा डाउन नहीं आया था मार्केट, इसमें एक अच्छी खासी रेड कैंडल आई थी। तो अभी इसमें ध्यान रखना है, अगर इसका लो नहीं तोड़ता है तो फिर से अपसाइड का देख सकते हैं, लेकिन अगर लो टूटता है तो डाउन साइड का देखेंगे, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई चल रही है बैंक निफ्टी। तो इसका थोड़ा गणित अलग होगा निफ्टी के मुताबिक, लेकिन फिर भी इसमें एक ग्रीन कैंडल अच्छी बनी। अगर जो इसके आगे की रेड कैंडल है उसका हाई तोड़ता है, जो कि है 57,193 का, वो तोड़ता है तो अपसाइड का मोमेंटम देखने को हमें मिलेगा। तो इसमें लेवल देख लेते हैं हम लोग पहले तो, कि निफ्टी में ज़्यादा फोकस है हमारा, बैंक निफ्टी में थोड़ा कम है फोकस, क्योंकि इसका प्रीमियम हाई रहता है, तो इसमें हम लोग ज़्यादा करते नहीं है। मोमेंटम देता है मार्केट, लेकिन पिछले दिनों साइडवेज था यहाँ पे, तो कल अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड का आया था। तो इसके लेवल को अगर हम लोग देखें तो ध्यान क्या रखना है, अपसाइड में अगर किसी को देखना है तो ध्यान रखना है 57,200 का लेवल, इसके ऊपर निकलता है तभी अपसाइड का देखना है, अदरवाइज शांति रखेंगे। 57,200 को तोड़ता है तो अपसाइड में दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 57,400 का, और 57,400 टूटता है तो उसके ऊपर लास्ट टारगेट 57,620 का रहेगा हमारा। इसके ऊपर सभी को पता है ऑल टाइम हाई है बैंक निफ्टी, तो एसएल को ट्रेल करके लेके जाइए, जाता है तब वहाँ तक। और डाउन साइड में अगर किसी को देखना है तो देखिए 57,000 को ध्यान में रखना है। इसके नीचे निकलता है तो ही डाउन का देखना है, 57,000 के नीचे आता है तो सीधा दूसरा टारगेट, पहला टारगेट हमारा रहेगा 56,800 का, और 56,800 के नीचे हमारा दूसरा टारगेट रहेगा यहाँ पे सीधा 56,550 का। इसके नीचे निकलता है तो लास्ट टारगेट मंडे के लिए रहेगा बैंक निफ्टी में 56,320 का, ठीक है। इसके नीचे तो अभी निकलने वाला है नहीं, लेकिन अभी देखना है तो अपसाइड का देखेंगे, क्योंकि लगता नहीं है मार्केट डाउन जाएगा, कोई न्यूज़ नहीं आती ऐसी वैसी, तो बाकी तो मार्केट अपसाइड का ही है अच्छा खासा, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं मिड कैप की। मिड कैप अभी तो भाई साहब क्या चल रहा है, इन प्रीमियम में जितना अच्छा यहाँ पे मोमेंटम दे रहा है उतना प्रीमियम में मोमेंटम नहीं आ रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम लोग इसके लेवल की बात करें तो ध्यान में रखना है अपसाइड का 13,425 का, इसके ऊपर निकलता है तो अपसाइड का देखेंगे। अपसाइड में पहला टारगेट हमारा रहेगा ये वाला, कौन सा ये वाला, देखिए यहाँ पे 13,480 का। 13,480 तोड़ता है अपसाइड में तो सीधा आएगा 13,540 का। ये लास्ट टारगेट है, क्योंकि इसके ऊपर ऑल टाइम हाई है, तो 50-50 पॉइंट लेके चलेंगे हम लोग। तो 13,540 के ऊपर निकल रहा है तो पहला टारगेट 13,600 का हमारा रहेगा। इसके ऊपर फिर आप लोग देख लीजिएगा 50-50 पॉइंट लेके चलेंगे। एसएल को टाइटली लेके चलना, क्योंकि इसका प्रीमियम बहुत जल्दी ड्रॉप हो रहा है, ठीक है। और डाउन साइड में अगर किसी को देखना है तो ध्यान में रखेंगे, डाउन साइड में जब तक 13,370 के नीचे नहीं निकलता है तब तक नहीं देखना है। 13,370 के नीचे निकलता है तो पहला हमारा टारगेट रहेगा 13,320 का, और इसके नीचे फिर एक अच्छी खासी रेंज ओपन होगी जो कि होगी 13,235 की, ठीक है। तो मिड कैप में ध्यान रखना है, मिड कैप जिस तरफ जाता है वहाँ तक 50-60 पॉइंट लेके चलिए आप लोग। देखिए यहाँ से गिरा है मार्केट, इस लेवल को निकाला तो कितना गिरा, सीधा 130 पॉइंट बोलिए। तो इसको एसएल को लेके चलिए, जाता है तब तक जाने दीजिए, जैसे रिजेक्शन लेता है वैसे निकल जाइए। हमारे लेवल को ध्यान में रखिए, 50-60 पॉइंट के लेवल रहते हैं, उसको लेके चलिए आप लोग, अच्छा खासा आपको टारगेट देखने को मिलेगा, ठीक है।
आगे बात कर लेते हैं सेंसेक्स की। तो सेंसेक्स को तो वैसे लोग एक्सपायरी के अलावा देखते नहीं है, लेकिन हम लोग देखते हैं क्योंकि इसमें प्रीमियम अच्छे होता है, ठीक है। तो देखिए इसमें ध्यान क्या रखना है, इसकी भी सेम निफ्टी के जैसा ही है। देखिए वनडे में देखिए यहाँ पे इसमें भी सेम फ्लैग बना है, अपसाइड में आया मार्केट, यहाँ पे फ्लैग बना है। अभी तोड़ता है कि नहीं वो एक देखने की बात रहेगी, क्योंकि 4 दिन से मार्केट डाउन आ रहा था। कल अच्छी खासी क्लोजिंग के मैं अभी भी बोल रहा हूँ, इसका हाई टूटता है तो अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिलेगा। लेकिन हाई तोड़ता है तो कौन सा वाला, ये वाला देख लीजिए आप लोग, फिर ये ना मत बोलना कि बताया नहीं। ये वाला, ये फ्लैग तोड़ता है तभी देखना है अपसाइड का स्ट्रांगली, बाकी फ्लैग तक टारगेट रहेगा। हम लोग उसको भी बता देते हैं आपको टारगेट। ये देखिए यहाँ पे टारगेट क्या रहेंगे हमारे। तो पहला हमारा अपसाइड का देखना है तो 53,500 के ऊपर निकलता है, सॉरी 58,500 के ऊपर निकलता है तभी अपसाइड का देखना है, जो कि पहला टारगेट हमारा रहेगा 83,600 का। 58 ये बैंक निफ्टी का ही मगज में आ रहा है, 83,600 का। इसके ऊपर निकलता है अगर बाई चांस कल ही निकल जाता है तो फिर मज़ा आएगा। तो सीधा टारगेट हमारा रहेगा यहाँ से 83,810 का, ठीक है। इसके ऊपर निकल रहा है तो फिर मज़ा आएगा। तो ये छोटा सा हर्डल है जो कि निफ्टी में भी था, इसमें भी है 83,910 का। इसके ऊपर सीधा मार्केट आएगा 84,100 तक, ठीक है। 84,100 तक आएगा, 8400, ठीक है। ये लास्ट टारगेट रहेगा। इसके ऊपर निकलता है तो फिर हम आपको अपडेट कर देंगे कि इसके ऊपर कौन से लेवल को ध्यान में रखना है, ठीक है। और डाउन साइड में अगर किसी को देखना है तो ध्यान रखें 83,350, इसके नीचे निकलता है तो ही डाउन का देखना है, अदरवाइज़ नहीं देखना है, ठीक है। इसके नीचे पहला टारगेट हमारा रहेगा 83,180 का। 83,180 निकलता है तो नीचे का टारगेट हमारा रहेगा 83,050 का, ठीक है। इसके नीचे सभी को पता है 82,800 सीधा आएगा। ये लास्ट टारगेट रहेगा डाउन साइड के लिए। सेम निफ्टी में जैसा है वैसा ही यहाँ पे डाउन साइड में आ रही है ट्रेल लाइन। मैं आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ तो किसी को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ये वाले देखिए यहाँ पे इसके नीचे निकल रहा है तो ही देखना है डाउन साइड का शार्पली सेलिंग, अदरवाइज़ यहाँ से फिर से बाउंस, ठीक है। तो ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम लोग कल मंडे के दिन। कल देखते हैं कैसा रहेगा मार्केट। हमारा व्यू अप साइड का ही रहेगा, जब तक मार्केट डाउन साइड का हमारा लेवल नहीं तोड़ता तब तक डाउन साइड का नहीं देखेंगे। देखना भी है तो ट्रेल लाइन तक ही देखेंगे और वहाँ से फिर से बाउंस का ही देखेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलता है। इस वीडियो को हो सके उतना लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को हो सके उतना शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं।